रथ यात्रा के समय रथ पे विराजमान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को देखकर हर कोई मन ही मन ये जरूर सोचता होगा कि क्यों नहीं है विग्रह के हाथ और पैर। तो क्या विग्रह अधूरा निर्माण किया गया है? लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझना होगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण सच्चित आनंदमय है, उसी प्रकार उनके विग्रह भी सच्चित आनंदमय है। जिस प्रकार भगवान किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं, इसी प्रकार उनकी मूर्ति किसी के सहायता से बनाया नहीं गया। भले ही कलाकार मूर्ति बनाता हो, वास्तव में भगवान की मूर्ति स्वयं प्रकट है। और इनके प्रकट होने की घटना कुछ इस तरह से है कि जब महाराजा इंद्रद्युम्न ने पहली बार 3 दारू ब्रह्म से भगवान की मूर्ति बनानी चाहिए, तो कोई भी कलाकार मूर्ति बनाने में सक्षम नहीं था। तब भगवान स्वयं इंद्रद्युम्न महाराज के सामने मूर्ति बनाने के लिए अनंत महाराणा नामक एक पुराने कलाकार के रूप में प्रकट हुए। मूर्ति के निर्माण के दौरान उन्होंने एक शर्त रखी कि मूर्ति के निर्माण के द्वारा 21 दिनों के भीतर कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इंद्रद्युम्न महाराज इससे सहमत थे। मूर्ति के निर्माण के दौरान हथौड़े और छेनी की तुक तुक की आवाज़ बाहर से आ रही थी, लेकिन 14 दिनों के बाद मूर्ति के निर्माण की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न को संदेह हुआ कि कुछ समस्या उत्पन्न हुआ होगा। आखिरकार महारानी के अनुरोध पर जब मंदिर का दरवाज़ा खोला गया तो देखा गया कि कलाकार अदृश्य था और बिना हाथ पैर के 3 मूर्तियों का प्रकाश हुआ है। जाहिर सी बात है कि हर कोई ये सोचते होंगे कि राजा ने शर्त का पालन नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वास्तव में भगवान ने वेदों के निर्देशों को सच करने के लिए इस तरह से खुद को प्रकट किया है। उपनिषदों में कहा गया है, भगवान के पास ऐसा कोई काम नहीं है जो उनको प्राकृतिक इंद्रियों की मदद से करना पड़े, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक शरीर और प्राकृतिक इंद्रियां नहीं है। किसी वस्तु को उनके बराबर या उनसे अधिक नहीं देखा जाता है। वह अकल्पनीय है, ऊर्जा का स्रोत है। उनके अकल्पनीय शक्ति का नाम पराशक्ति है। हालांकि वे एक है, फिर भी वास्तविक रूप से पराशक्ति ज्ञान, जिसे संवित शक्ति कहा जाता है, बल, जिसे संधिनी शक्ति कहा जाता है, और क्रिया, जिसे आह्लादिनी शक्ति कहा जाता है, इन 3 रूप में त्रिविध है। इसलिए इस श्लोक से हम जानते हैं कि ईश्वर के पास हमारे जैसे निर्जीव शरीर और इंद्रिया की आवश्यकता नहीं होता। इसलिए उनका इस निर्जीव दुनिया में कोई कर्म नहीं है। लेकिन एक बात समझे कि मायावादी लोग इस श्लोक का अर्थ ये भी निकाल सकता है कि क्योंकि ईश्वर के पास निर्जीव शरीर और इंद्रिया नहीं है, इसलिए ईश्वर उदासीन, निराकार, शक्तिहीन और विविधता रहित है। लेकिन सारग्राहियों के अनुसार इसका अर्थ कुछ और ही है। यद्यपि भगवान के पास एक निर्जीव शरीर और निर्जीव इंद्रिया नहीं है, पर उनके पास दिव्य इंद्रिया से परिपूर्ण दिव्य शरीर होता है। इसलिए वे रूप, ऊर्जा और विविधता में सन्निहित है। और मूल कारण यही है कि श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी अप्रतिष्ठित अवस्था में प्रकाशित हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में ईश्वर के पास साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वह अपने चिन्मय इंद्रियों द्वारा अपने ही अविनाशी धाम में सदा लीला विलास करते हैं। तो दर्शकों, हमें लगता है आप लोग अधूरा जगन्नाथ विग्रह प्रकाश का कारण जान चुके होंगे। हालांकि इससे जुड़े और भी कई प्रश्न आता है, जैसे कि क्यों भगवान जगन्नाथ साल में एक बार रथ यात्रा को साधन बनाकर मंदिर से बाहर निकलते हैं, और क्यों पुरी में हर साल रथ को तोड़कर पुनः नया रथ निर्माण किया जाता है। लेकिन इसका उत्तर हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसका उत्तर जानते हुए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। इसलिए आज बस इतना ही। दर्शकों से प्रार्थना है कि अगर आप भारतीय दर्शन से जुड़े वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।